अब हम लोग मटीरियलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। मटीरियलिटी एन आइटम और इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट कुड इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आप कॉपी पे जो ऐसे लिख लें, एन आइटम और इंफॉर्मेशन इज मटीरियल if its omission or misstatement could influence the economic decision of user of financial statement। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो देखें, जिस हिसाब का आपका बिजनेस होगा उस हिसाब से उसकी मटीरियलिटी जो है वो सेट की जाती है। जैसे अगर मेरी परचून की दुकान है तो मेरे लिए 10 रुपये भी मटीरियल होंगे। अगर मैं 10 रुपये कहीं मेरे खो जाते तो मेरे मटीरियल होंगे। अगर मैं बात करूँ निशाद ग्रुप की, एम्पोरियम की, तो उनके लिए 10 रुपये इमटीरियल है। वो 10 रुपये उनके लिए मानी नहीं रखते, लेकिन अगर 1 करोड़ रुपया है तो वो उनके लिए बहुत मानी रखता है। ठीक है, तो वो क्या है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। इसी तरह इधर मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट में हमें कह रहा है कि एन आइटम और इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन, अगर उसकी ओमिशन और मिसस्टेटमेंट या उसमें कोई चीज मिस हो जाए, कुड बी इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन, आपके इकोनॉमिक डिसीजन को चेंज कर दे। मतलब लेट्स सपोज अगर मेरे 5 शॉप का खोखा है और मुझे सीधा ही 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है, तो ये 1 लाख रुपए मेरे लिए मटीरियल है, क्योंकि ये 1 लाख रुपया डिसाइड करेगा कि आगे मैं अपनी दुकान को कंटिन्यू करूंगा या आगे मैं अपनी दुकान को कंटिन्यू नहीं करूंगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चीज मेरे लिए जो है वो मटीरियल है। तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो बिजनेस की नेचर के ऊपर वेरी टू वेरी होता जाता है। वैसे जो है आपके जाते हैं यहाँ पे ऑडिट वगैरह करने हैं, वो अमूमन जो है वो 0.5% जो है वो सेट कर लेते हैं, या कोई भी जो क्राइटेरिया वो सेट करना चाहिए उसके हिसाब से वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो निकाल लेते हैं और एक अमाउंट निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमारा एक बिजनेस का कैपिटल लाखों रुपए है तो इस हिसाब से उसकी मटीरियलिटी निकाल लेंगे कि 1000 रुपये भी उसके लिए जो है वो मटीरियल होगा। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एक बड़ी कंपनी की जो 4 लाख रुपए की स्टेशनरी परचेज करती है, उसके लिए वो 4 लाख अगर मटीरियल नहीं है तो उसे एक्सपेंस आउट नहीं करेगी, उसे कैपिटलाइज नहीं करेगी, सॉरी, उसे एक्सपेंस आउट कर देगी, क्योंकि वो चीज उसके लिए मटीरियल नहीं है। लेकिन यही अगर एक छोटी कंपनी है जिसका टर्नओवर ही जो है वो 10 लाख है, 4 लाख की वो इन्वेंटरी वो ले लेती है, स्टेशनरी लेती है, तो स्टेशनरी उसको कैपिटलाइज करनी पड़ेगी। तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बिजनेस का डिसाइड करता है कि इस बिजनेस की नेचर क्या है और इस बिजनेस को किस नेचर के हिसाब से मटीरियलिटी देनी है। अब 5 शॉप के लिए 10 रुपए मटीरियल है, लेकिन निशाद ग्रुप में बैठे हुए बंदे के लिए मटीरियल नहीं है। इसी तरह अगर हम बिल गेट्स की बात करें, बिल गेट्स के लिए $1 जो है वो इमटीरियल है, लेकिन कोई और गरीब बंदा होगा उसके लिए $1 जो है वो मटीरियल होगा। तो ये डिपेंड होता है सिचुएशन के ऊपर, बिजनेस की सिचुएशन को देखते हैं, उसके एनवायरनमेंट को देखते हैं और फिर जो ऑडिटर जो होते हैं वो सेट कर लेते हैं कि इसका मटीरियल लेवल कहाँ तक है। ठीक है, द रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स मटीरियल, एन एरर व्हिच इज ट्रू, एक एरर भी हो सकता है इसके अंदर। मटीरियल डिपेंड ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ एन आइटम, वही बात, मटीरियल किस पे डिपेंड करेगा, साइज और नेचर ऑफ एन आइटम के ऊपर, इसके ऊपर जो है वो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट जो है वो डिपेंड करता है। अब इसकी जो है एग्जांपल को देख लेते हैं। 2 सिमिलर बिजनेस प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शो दैट ईच हैज अ नॉन करंट एसेट्स रुपीस इतने रुपीस एंड ईच हैज अ प्रॉफिट फॉर द ईयर इतने रुपीस। ईच बिजनेस डिस्कवर अ रुपीस इतने रुपीस का एरर, 20,000 रुपए का एरर जो है वो डिस्कवर किया है। दिस इज रिलेटेड टू हाउ बिजनेस अराइव्ड एट द टोटल ऑफ नॉन करंट एसेट व्हिच आर ऑन ओवरस्टेटेड बाय इतने रुपीस। ठीक है, एरर है, कमेंट्स में बात करते हैं। दिस इज इमटीरियल, क्योंकि रुपीस 2000 उनके लिए बहुत स्मॉल है, 20,000 सॉरी 20,000 जो है वो उनके लिए बहुत स्मॉल एरर है। ठीक है, द कंटेंट एसेट के लिए, यानी कि उनके लिए नॉन करंट एसेट के लिहाज से उनके लिए 20,000 बहुत कम है। दूसरा एरर क्या है, दिस रिलेट टू हाउ बिजनेस बी अराइव्ड एट द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज नाउ ओवरस्टेटेड बाय 20,000 से आपका प्रॉफिट जो है वो ओवरस्टेट हो चुका हुआ। तो ये अभी तक आपने जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं देखा होगा, इन चीजों को नहीं देखा होगा, तो एग्जांपल आपके लिए डिफिकल्ट हो गया। मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ कि वो जो है एक कंपनी है जो 5,000 रुपए का कैलकुलेटर लेती है जमा तफरीक करने के लिए, वो 5,000 रुपया उसके लिए मटीरियल है। करोड़ों का बिजनेस है, 5,000 रुपये उसके लिए मटीरियल लगता ही नहीं, वो कभी नहीं लगता, वो 5,000 की एक्सपेंस आउट कर लेगी। लेकिन एक शॉप वाला 5,000 रुपये का घर कैलकुलेटर लेकर आएगा, वो 5,000 रुपये का कैलकुलेटर को ऐसे डालेगा। ये डिपेंड हो रहा है, ठीक है, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ पे डिपेंड हो रहा है, उसकी नेचर के ऊपर कि आइटम की नेचर क्या है, आइटम की नेचर बताएगी कि ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहाँ है। तो डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। एन आइटम और इंफॉर्मेशन इज मटीरियल इफ इट्स ओमिशन और मिसस्टेटमेंट could influence the economic decision of a user of financial statement, कि वो इकोनॉमिक डिसीजन को जो है वो
के ऊपर अफेक्ट करे। क्योंकि अगर 1 लाख रुपए का किसी बंदे को नुकसान हुआ है, जैसे निशाद ग्रुप को, उनके लिए कोई मानी नहीं रखता, लेकिन 1 लाख रुपए का खोखे वाले को नुकसान हुआ है तो उसके लिए बहुत मानी रखता है, क्योंकि उसके लिए 1 लाख रुपया जो है वो मटीरियल है। अब वो डिसाइड करेगा कि उसने आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू करना है या नहीं करना।